हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज क्लास 8 का वर्ग और घन, जिसका चैप्टर 1 करवा रहे हैं, तो वर्ग पूरे तरीके से कंप्लीट करवा दिए, घन भी स्टार्ट किए। घन का जो है सो गुण भी बताए। तो आज थोड़ा आगे चलना है और इस चीज को देखना है। बाकी आप इससे पहले जो है सो आप सब कुछ रिवाइज कर लिए होंगे। तो एक आपको नंबर जानना है जिसको बोलते हैं टैक्सी कैब संख्या। ठीक है, टैक्सी कैब संख्या आपको दिया होगा किताब में, ध्यान से देखिएगा। उसको बोलते हैं हार्डी रामानुजन संख्या। क्या है हार्डी रामानुजन संख्या? ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, बहुत आसान है। तो आपको जानना है हार्डी हार्डी रामानुजन के बारे में आपको पता होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंडियन थे। रामानुजन संख्या, इसको बोलते हैं टैक्सी कैब संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, टैक्सी टैक्सी कैब टैक्सी कैब संख्या। ध्यान से देखिए क्या है। एक नंबर है जो कि 1729 है ना। क्या है? 1729 एक छोटी संख्या है। संख्या 1729, ठीक है, को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं। को हार्डी हार्डी रामानुजन रामानुजन संख्या के रूप में के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। अब ये क्या है? देखिए, 1729 को दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या? 1729 को एक का घन प्लस 12 का घन लिख सकते हैं। ठीक है, एक का घन और 12 का घन आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा, 1729 को ही आप क्या लिख सकते हैं? 9 का घन प्लस 10 का घन। 9 का घन कितना होता है? 729, है ना। और 10 का घन कितना होता है? 1000। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1729। एक का घन कितना होता है? अब इसके लिए देखिए, एक का घन एक होगा और 12 का घन कितना हो जाएगा? 1728 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1729। तो यही है हार्डी 1729 से हार्डी रामानुजन संख्या। अब इस प्रकार क्या कर सकते हैं? सॉरी, देखिए, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हम्म, तो इस प्रकार आप कर सकते, इस प्रकार 1729 सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या है, जिसे दो अलग अलग तरीकों से जिसे दो अलग अलग तरीकों से तरीकों से दो घनों दो घनों के योग के रूप में लिखा जाता है। दो घनों के योग के रूप में रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी को 1729 याद रखिएगा। 1729 को क्या बोलते हैं? हार्डी रामानुजन संख्या। ठीक है, चलिए अब अगला पार्ट पे आते हैं। क्यों बोलते हैं ये हमने आपको बताया। बाकी आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब क्या है? पूर्ण धन संख्या और क्रमागत विषम संख्या क्या होता है? पॉइंट समझिए, एक पैटर्न दिखेगा। जैसे देखिए, आप हम लिखते हैं
जैसे एक लिखे, एक इज इक्वल टू एक, और एक का ही घन लिखे। अब देखिए, अगर दो का क्यूब लिखना है तो दो का क्यूब अगला दो विषम संख्या का योग होगा। अगला 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 दो विषम संख्या मतलब एक को छोड़ करके, मतलब एक को छोड़ करके आप देखिए 3 + 5 कीजिए, 3 + 5 कितना आ जाएगा? 8। 8 किसका होता है? दो का क्यूब होता है, ठीक है। अब अगर तीन का क्यूब लिखना है तो अगला तीन है ना, तीन अगर देखिएगा तो ये दूसरा विषम संख्या होता है। अगर तीन का क्यूब देखना है तो अगला तीन, तो यहाँ किससे होगा? अगला तीन, मतलब एक छोड़ दीजिए, तीन छोड़ दीजिए, पांच छोड़ दीजिए, उसके बाद चलिए मतलब चार से, मतलब ये आ जाएगा 7 + 9 + 11। तो ये कितना होगा? 27। और 27 किसका क्यूब होता है? तीन का घन होता है। वैसे ही अगर चार का घन लिखना है, हमको लिखना होगा 13 + 15 + 17 + 19। तो ये कितना हो जाएगा? 64। और 64 कितना बन जाएगा? 125, है ना, 125। एक सेकेंड, 64 नहीं, 64 तब चार का घन, ठीक है। अच्छा, अब 21 + 23 + 25 + 27 कितना होगा? 4। 27 + 29 इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 125, है ना, 125। 125 किसका? पांच का क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक और लिख लेते हैं, 6 का। अब 31 + 33 + 35 + 37 + 39 कितना हुआ? 3 × 2 = 5। 39 + 41 ये जोड़ करके कितना होता है? 216 और 6 का क्यूब, ठीक है। अब थोड़ा सा पहचानिए यहाँ क्या हो रहा है। जब आप एक का क्यूब लिख रहे हैं, एक का घन, तो एक विषम संख्या का योग। अब अगर दो का घन लिख रहे हैं तो अगले दो विषम संख्या का योग है। देखिए, अगले दो, दो से दूसरा विषम संख्या प्लस तीसरा, ठीक है, अगला दो। अगर तीन का क्यूब लिख रहे हैं तो तीसरा विषम संख्या को छोड़ करके, मतलब एक खत्म हो गया, तीन खत्म हो गया, पांच खत्म हो गया, अब 7 9 11 इस तरीके से चलना है। तो हम यहाँ से आपको एक पॉइंट लिख करके दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा क्या है। देखिए, बोल सकते कि अगर आपको एक का क्यूब जैसे घन लिखना था तो ये क्या है? एक विषम संख्या का योग। एक विषम एक विषम संख्या संख्या विषम संख्या का योग योग है, ठीक है। मतलब जैसे एक एक का क्यूब करेंगे तब कितना आ जाएगा? एक का घन तो आ जाएगा, ठीक है, एक, मतलब एक का घन हुआ, ठीक है। अच्छा, हम दो का क्यूब निकालना है तो देखिए, अगर दो का घन निकालना है तो ध्यान से देखिए, यहां लिखना होगा लगातार, लगातार, लगातार आने वाली अगले आने वाली अगले अगले दो विषम संख्या का योग होगा। अगले दो विषम संख्याओं विषम संख्याओं का योग योग है, ठीक है, योग है। मतलब अगला तो विषम संख्या क्या हुआ? अगला एक को छोड़ करके, मतलब अगला हुआ 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? 8। और 8 किसका होता है? दो का घन होता है, ठीक है, समझ पाए होंगे। वैसे ही अगर हमें तीन का घन लिखना है, ध्यान दीजिए, तीन का घन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक सेकेंड, हाँ, चलिए, अब हमें लिखना है तीन का घन, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखना है तीन का घन, तो लगातार आने वाली अगला तीन विषम संख्या, पांच को छोड़ देना है। अब अगला तीन विषम संख्या क्या होगा? पांच के बाद आता है 7 + 9 + 11। तो ये कितना बन जाएगा? 7 + 9 + 11 ये बनता है 27, है ना, 27। 27 जो कि तीन का घन होगा, ठीक है, तीन का घन होगा। अच्छा, अगर अब लिखना है आपको चार का, मतलब तीन का घन लिख लिए, अब हमें लिखना है चार का अगर घन लिखना है तो लगातार आने वाला चार, अगले चार विषम संख्या का ये, तो 11 तक लिख लिए, 11 के बाद अब कितना आएगा? 13 + 15 + 17 + 19, ये दोनों सब मिल करके कितना हो जाएगा? 64। और 64 किसका घन होता है? चार का घन होता है, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे, है ना, बस आप देख लेना है।
यहाँ कितना विषम संख्या के हो? दो, तो दो का घन। तीन विषम संख्या का लगातार, आप देखिए लगातार तीन विषम संख्या का योग मतलब तीन का घन हो जाएगा। लगातार कई विषम संख्या है? 13, 15, 17, चार, तो ये चार का घन हो जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आप ही की किताब से है। 91, 13, 95, 97, 99, 100, 109, है ना, ये दिया हुआ है। बोला क्या आप गणना किए बिना, मतलब गणना किए बिना मतलब बिना जोड़े पूछ सकते हैं कि इसका योगफल कितना होगा? आपको ये बोल रहा है। आप सिंपली इसमें देखिए कितना संख्या जोड़ हो रहा है, और सब आपको दिखेगा विषम संख्या। 91 विषम, 93 विषम, सब विषम संख्या और लगातार है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब लगातार 10 विषम संख्या का योग है ना। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें इसमें कितना 10 संख्याएं जोड़ी जा रही है। 10 संख्याएं, 10 संख्याएं, 10 संख्याएं, 10 संख्याएं जोड़ी जा रही है। संख्याएं जोड़ी जा रही, जोड़ी जा रही है। ठीक है, तो यह मतलब ये 10 क्या, 10 संख्याएं कौन सा हुआ? विषम संख्या। तो ये तो आपको पता है कि 10 क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना, 10 के घन। तो यह यह 10 के घन के बराबर है ना। 10, क्योंकि 10 विषम संख्या है, 10 के घन के बराबर बराबर है। और 10 का घन होता कितना है? 10 का घन आपको 1000, तो इसका आंसर 1000 हो जाएगा। समझ में आया होगा, है ना। बाकी जो है सो आप मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, और यहाँ तक करके आइएगा। फिर अब इसके बाद सबसे क्रमागत डिफरेंस देखेंगे, है ना, कि एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा कि विषम अगर घन है उसको जो है सो अगर हम घटाते चलते हैं, घटाते चलते हैं तो एक ही नंबर बार बार आने लगता है। तो फिर उस चीज को सीखेंगे, फिर वर्गमूल पे चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।